हाँ, विधायक रानीवाड़ा रतन देवासी जी बोल रहे हैं। जी सर, हाँ। फरमाएं। अशोक जी, हाँ। आपका हाँ। नंबर है। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 9 जिले जो निरस्त किए हैं, जिसमें सांचौर शामिल है, और सांचौर में फिलहाल 10 दिन से धरना जारी है। लेकिन जो जिला रद्द हुआ है, उसको बहाल करने को लेकर लगातार लोग धरने पर बैठे हैं। विधायक महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वहाँ पर ये एक कहा गया है कि धरने में ज्ञापन देने के बाद कि रानीवाड़ा और भीनमाल के विधायकों को जूते मारेंगे। इस बयान से क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए? देखिए, ऐसा है अशोक जी कि जूते मारेंगे, किस बात के लिए मारेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र, जैसे मान लो रानीवाड़ा बड़ी तहसील है उनकी, और बागोड़ा मैं पूर्व में बोल चुका हूँ, जी। और बागोड़ा है, तो वो भिनमाल विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ी तहसील है। जी। अगर वहां के जनप्रतिनिधि ने, हम लोगों ने, अगर उनके हित की बात रखी है और कही है, तो वो गलत थोड़ी है। और कई, और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति उठ के आ जाता है और कहता है जूते मारेंगे, तो जी। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारे लोगों की बात रखनी है तो 10 बार रखेंगे। और जी। हमारे जूते खाने से अगर वो जिला बहाल होता है, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आप तो समय और स्थान बता दो, मैं खुद आ जाता हूं, जितने मारने इतने मार लो। और अगर मेरे कहने से, जूते मारने से जिला वापस आ जाता है, जी। तो ये तो अच्छी बात है, हिस्ट्री में दर्ज हो जाऊंगा, इतिहास का भाग हो जाऊंगा। जी। लेकिन विधायक साहब, एक और इश्यू क्रिएट हुआ है अभी। जो पूर्व मंत्री है, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि भीनमाल में आरएसएस बहुत मजबूत है, हो सकता है कि भीनमाल जिला बन जाए। लेकिन ये भी कहा है कि हम बाड़मेर में चले जाएंगे, थराद में चले जाएंगे, जालोर चले जाएंगे, लेकिन भीनमाल में नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो बता रहे हैं अभी जस्ट मेरे को जो है, मैंने अभी सुना नहीं उसको पूरा, पर मेरे जी। को अभी बताया गया। जो आपने बताया है वही बात बताएगी। जी। अगर ऐसी बात है तो मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। कि पहली बात तो, जिले की बात चल रही है, सरकार की बात चल रही है, क्यों निरस्त किया, कौन सा कटा, कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है। जी। तो इसके बीच में आपको दूसरी संस्थाएं लाने की जरूरत कहाँ है? हाँ, ये भी बात और सही है। आपका इसमें, एक बात बताइए, कि जी। आप कह रहे हो कि भिनमाल ले जाना चाहते हैं क्योंकि आरएसएस मजबूत है। वहां हमारा कांग्रेस पार्टी का विधायक जीता हुआ है। जी। आप कह रहे हो थराद चले जाएंगे, जी। तो थराद जिला भी नया बना है पड़ोसी गुजरात में। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं, आरएसएस भी मजबूत है, और वहां के जो व्यक्ति है वो मिनिस्टर्स भी है, विधानसभा के स्पीकर भी है। जी। तो वहां मजबूत नहीं है क्या? मतलब, आप सब जगह की बात कर रहे हो। तो मैं, देखिए, एक बात कह रहा हूं, आप निष्पक्ष बात कीजिए। ऐसे जी। बयान अगर कोई मंत्री रहा हुआ आदमी देता है, तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब वो अपने लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है। लेकिन मैं विधायक उसकी निंदा महोदय करता हूं। लेकिन विधायक महोदय, ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम जालोर के साथ चले जाएँगे। जालोर में तो है ऑलरेडी। नहीं तो अभी कहाँ किस दिक्कत है जिले में फिर? है? अभी जालोर में है। हाँ, फिर जब कहाँ दिक्कत सांचौर है? बना तब तभी भी जालोर में थे। तो जब पहले ही आप जालोर में थे और आप जालोर के साथ में रहना पसंद कर रहे हैं, तो फिर ये सांचौर को बनाने वाली बात और ये सब घटनाक्रम करके आपने लोगों को, जातियों को, क्षेत्रों को, तहसीलों को आपस में जो ये बैर पाला है, या जी। जो स्थिति बनाई है, उसको लाने की जरूरत क्या थी? जब आप कह रहे हो कि मुझे जालोर के साथ में ही रहना था, तो फिर ये स्थिति आपने क्यों बनाई? देखिए, इस बात से कोई भी नाराज हो सकता है, मगर जनहित में, इस राजस्थान के हित में, हमारे लोगों के हित में, छत्तीस कौम के हित में, जातियों में आपस की जो है वो बैर नहीं बने, लड़ाइयाँ नहीं बने, उसके लिए किसी पार्टी को भी बिलोंग करते हो, सही बात करना हमारा फर्ज बनता है। और उसके लिए कोई नाराज होता हो तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करता। मगर एक बात बताओ, आज आप कह रहे हो कि जालोर में ही जाना पसंद कर लेंगे, जी। तो इतने दिन से मैं क्या कह रहा हूँ? पहले आप कौन से जिले में थे? जालोर। पहले आप जालोर में ही थे। हुँ। आज आप जालोर में जिले के जाने की बात कर रहे हो, जी। तो फिर आपने सांचौर क्यों मनाया? फिर आपने ये धरना क्यों किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। फिर आज आप कह रहे हो कि वहां भिनमाल इसलिए जाना चाहते हैं, क्या आपको एलर्जी है भिनमाल के लोगों से? अभी भिनमाल जिला बनाने की बात नहीं आई। भिनमाल जिला बना हुआ नहीं है। जी। भिनमाल प्रपोज नहीं हुआ है। और आप डायरेक्ट एक क्षेत्र के लिए आप लोग अटैक कर रहे हो। पहले आपने जूते मारने की बात कर ली। आपके साथ जजम पे जो व्यक्ति बैठता है, जी। हमारे साथ ही रहे, मैं भी वरिष्ठ
व्यक्ति हूं पार्टी में, 5-5 6-6 चुनाव मैं भी लड़ा हूं, 36 कौम के लोगों ने मुझे जिताया है, जी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूं मैं। और एक व्यक्ति आपके साथ में जजम पे बैठता है और वो बाहर आके कहता है कि हमारा जिला निरस्त हो गया है। निरस्त जी। किया जिस सरकार ने किया उन्होंने किया, पर जूते मारेंगे 2 कांग्रेस के एमएलए को। और हमारा ये साथी है जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, और ये इस पे कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। सही तो बात इसका है। मतलब आप क्या समझे? फिर आज वापस आप ये बात कह रहे हैं कि हम जालोर के साथ में रहना पसंद करेंगे। तो पहले आप कहाँ थे? आज आप कहाँ हो? हम गुजरात के थराद चले जाएंगे, तो क्या गुजरात के थराद में आरएसएस नहीं है क्या? लेकिन बीनमाल से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। इन्होंने शुरू से दूसरों को डैमेज करने की राजनीति की है। अगर ये सही तरीके से, सही मायने में जिलों को रखना चाहते थे, सारी बात करना चाहते थे, तो सबसे पहले भी चर्चा करते। आज ये स्थिति अगर उत्पन्न हुई है, तो हम कांग्रेस के साथी हैं इन लोगों के। वो हमसे बात करते कि कैसे बात करनी है, क्या बात रखनी है, तो हम लोग विचार विमर्श भी करते। उस संबंध में हमसे कोई चर्चा नहीं की इन लोगों ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि 2 तारीख तक जो है वो मनमोहन सिंह जी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जी उनकी डेथ हो गई है, इसलिए हम लोग जो है वो शोक मनाएंगे, उसके बाद करेंगे। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो कह रही है और शोक मना रही है, ये उसी दौरान ज्ञापन दे रहे हैं और धरने की बात कर रहे हैं। तो आप समझो कि बात क्या है। तो जो लोग जो है सब भूल गए हैं सारी बातें, वो ऐसी बात करते हैं। मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, जो आपने मुझे पूछा, जी कि इस बात की निंदा करता हूं कि लड़ाई लड़नी है तो हमारी लड़ाई लड़ो, जो इशू बेस्ड लड़ाई है वो लड़ो। कल कोई सेवा दल की बात करेगा, कल कोई आरएसएस की बात करेगा, कांग्रेस की, बीजेपी की, आप ये सब करके आपका फेस सेविंग कर रहे हैं ये लोग। आज जो इन्होंने कहा कि थराद जाने को तैयार है, जालोर जाने को तैयार है, भीनमाल के साथ में नहीं जाएंगे, जी। जूते मारने वाली बातें, प्रतिज्ञा नहीं आई। आरएसएस वाले वहां, आरएसएस सांचौर में नहीं है क्या? आरएसएस के लोग, 2 बार हम लोग चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी, वो ट्रायंगल फाइट में चुनाव जीते। सही बात है। तो वहां आरएसएस के लोग नहीं रह रहे क्या? तो किसी भी संस्था के बारे में सिर्फ हमारी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोग ये बात कर ले हुए, तो वो गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। हम साथ रह के इश्यू बेस्ड बात जो होगी, उस बात का जो बेस बनता है, जो आधार है, उस आधार पे लड़ाई लड़ेंगे तो मजबूती रहती है, लोग भी साथ रहते हैं। मगर आप हर रोज दिन में 2 स्टेटमेंट बदलो और हमारे जैसे लोगों के लिए भाषा प्रयोग करो, और आज आपने नई बात लिया है आरएसएस वाली और जालोर वाली और भिनमाल वाली, क्या बात करते हैं? मतलब इट इज वेरी सॉरी। ऐसे कैसे हो सकता है ये सारी चीजें? लेकिन विधायक महोदय, जिस तरीके से जोधपुर में भी कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि ये रानीवाड़ा और बीनमाल से जो आने वाले माननीय विधायक है, उन्होंने जो ललित के पवार कमेटी को भी कहा था कि हमें, हालांकि सांचौर का ऑब्जेक्शन नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कि हमें चाहे बागोड़ा और रानीवाड़ा को जालोर में कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे भी सांचौर रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अलग तरीके से पेश किया गया। देखिए सर, इस एक बात मैं आपको वापस बोलता हूँ, मैं ये बात आपके चैनल पे भी पूरी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जी पहले भी मैंने बोला है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ उन मंत्री जी ने कहा ये कहा है कि हमने ये कहा है कि सांचौर के हम खिलाफ है, उसको निरस्त करो। ऐसा उन्होंने तो तो नहीं ये कहा कहा। है कि हम दोनों विधायकों ने ये कहा है कि रानीवाड़ा और बागोड़ा जो है वहां नहीं जाना चाहते। तो मेरे को एक बात आप बताइए कि सांचौर और सॉरी, रानीवाड़ा और बागोड़ा अगर नहीं जाना चाह रहे और हम वहां के जनप्रतिनिधि, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे क्या? वो तो तो हमने आपको ही हमारी करनी बात पड़ेगी, कही, आप वहाँ हमने के चुने पहले हुए। कहा, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, हमने ये बात कही थी और हमारा स्टैंड बिल्कुल सही था। हमने न तो किसी का विरोध किया, पर हमारे लोगों की बात रखी है, जो हमारा कर्तव्य था, हमारा दायित्व था, उस बात को हमने रखा है। और उस बात पे हमारा आज भी स्टैंड है कि हमने उन लोगों की बात रखी। और आप देखो कि जब जिले का सीमांकन हुआ, उससे पहले तो हम लोगों ने सबने स्वागत किया। सीमांकन हुआ उसके बाद में विरोध शुरू हुआ है ना। तो लोग तो ये भी सोच रहे थे कि सांचौर के साथ में गुड़ा मलानी, धोरी बन्ना, चौटन का फागलिया इत्यादि जो है वो बेल्ट मिलाया जा रहा है। हालांकि वहाँ के लोग भी शामिल नहीं होना चाहते हैं सांचौर के तो साथ। उस समय विरोध हुआ, उनका विरोध भारी होगा तो उसको स्वीकार नहीं हुआ, और यहाँ कुछ बोले नहीं तो जोड़ दिया, खत्म हो गई बात। पर इस तरीके से, मतलब मैं बहुत आपको बहुत दुखी होकर ये बात कह रहा हूं कि इस प्रकार से आप जो ये बात लाए हो, उसमें तहसीलों के बीच, जातियों के बीच, ये पिछले 5-7 दिन में इतनी बड़ी खाई खोद दी, और वही समय में नहीं बिठा के हमारे लोग ही बात कर रहे हैं। आज आप नई बात लिया है आरएसएस की और बिनमाल नहीं जाएंगे, क्या लेना देना? अगर आपका इशू सही है और आपकी बात में जो है
दम है और हमारी आपकी बात के अंदर फैक्ट्स है, तो उसके साथ में 5 या 10 साल भी इस देश में इतिहास रहे हैं कि बड़े-बड़े धरने जो है वो 10-10, 20-20 साल चले। चल सकते थे, पर आप रोज स्टैंड चेंज करो और आज आप नहीं ले आए। क्या आरएसएस की बात करने से या भिनमाल नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। उससे क्या है कि आपका जिला वापस बहाल हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। हालाँकि भीनमाल ज़िले का कोई ऐसा कोई अभी कमेटी ने या ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि भीनमाल ज़िला बने, लेकिन एक नई तो तरीके मैं की वही राज आपको कह रहा हूं, मैं वही आपको कह रहा हूं, जब कोई प्रपोज नहीं हुआ है कि भिनमाल जिला बनेगा, जब ये बात नहीं हुई है कि सरकार ने कोई ऐसी कमेटी का गठन नहीं किया है कि हम जिलों की पूर्ण समीक्षा के लिए नए जिला बनाने के लिए कोई कमेटी गठन कर रहे हैं, ना कोई ऐसा वक्तव्य सरकार की तरफ से आया है, तो उससे पहले ही ये सारी बातें बोलना, स्वयं जो व्यक्ति धरना देके और ये बात कर रहे हैं उनकी कमजोरी साबित करती है, और जो उन्होंने गलत प्रक्रिया अपनाई है उसके बारे में ये सारी दर्शाती है बात को। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बयान है वो ठीक नहीं है समाजों के लिए और हमारे जिलों के लिए। और ऐसे बयान देने से जिसमें आप आरएसएस की निंदा करो, जिसमें आप भिनमाल के वासियों की निंदा करो, जिसमें आप गुजरात के थराद की बात करो, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायकों को जूते मारने की बात करो, जिसमें जातियों की खाई डालो, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये ठीक नहीं है। इससे जो है हमारे समाजों में आपस में बैर पलेगा, इसको मेहरबानी करके बंद करना चाहिए। देखिए इस तरीके की राजनीति का राजस्थान तक भी समर्थन नहीं करता है। देखिए जिस तरीके से आज एक नया बयान भी वायरल हुआ और उसको लेकर जो हमारे साथ रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी है, उनका साफ तौर पर उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया है कि इस तरीके से बयानों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन विधायक साहब ने हमसे एक्सक्लूसिव बात की, इसलिए विधायक साहब राजस्थान तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।